प्रिसीजन के बाद हम एक्यूरेसी की तरफ आते हैं। बच्चों, एक्यूरेसी का जो कनेक्शन है वो एरर के साथ है। थोड़ा सा मैं एरर को डिफाइन करता हूं। याद रखें, एरर एरर क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। एरर क्या है? यूनिट नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में जब आप रीडिंग लेंगे तो कोई भी रीडिंग आएगी। लेट सपोज मीटर आर्ट से मैंने रीडिंग ले ली है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मीटर आर्ट से आ चुकी है बच्चे, दैट इज 12.2 सेंटीमीटर। और कोई एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सर एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू जो इसकी है वो है 12.3 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आई? एक्चुअल वैल्यू तो एक बात ये कंफर्म है कि ये किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे ने लिए है, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअल वैल्यू पे आप रिलाई कर सकते हैं, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू जो है ये किसी रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टवर्थी बंदे ने बार बार ली है और फिर उसका एवरेज लिया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिवली मोर एक्यूरेट है। तो अब इस एक्चुअल वैल्यू को जब आप मेजर वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और मेजर वैल्यू कोई भी वैल्यू मैंने मेजर की है, कोई भी वैल्यू, और अब इनके दरमियान ये जो गैप है, गैप अगर ये गैप ज्यादा है तो याद रखें एरर ज्यादा होगा। अगर ये गैप ज्यादा है, एरर ज्यादा होगा। एरर ज्यादा है, एक्यूरेसी कम होगी। अगर ये गैप कम है तो एरर कम होगा। एरर कम होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है? एक्यूरेसी के लिए एक बात याद रखें कि रीडिंग इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट if the difference between actual and measured value is smaller। इसका मतलब है कि एक्यूरेसी एक तरह तो आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है? एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। और ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी रीडिंग में एरर कम होगा तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अब एक्यूरेसी को हम रिलेटिव एरर से भी मेजर करते हैं, और आने वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन डिस्कस करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है उनके दरमियान कोई रिलेशन है या उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। प्रिसीजन डिफाइंड हो चुका है, जिसका काम लीस्ट काउंट के डिवाइस के लीस्ट काउंट के साथ है। एक्यूरेसी का काम मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा एरर ज़्यादा होगा, डिफरेंस कम होगा एरर कम होगा, एरर कम होगा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, एरर ज़्यादा होगा एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है? अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन की, जिस तरह मैंने डिवाइसेस के दरमियान कंपैरिजन का आपसे पूछा कि अगर दो डिवाइसेस के दरमियान कंपैरिजन हो तो आप किस डिवाइस पे आप ये रिलाई करेंगे कि वो मोर प्रिसाइज है। तो फिर हमने दोनों डिवाइसेस का हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और हमने 3 रीडिंग्स उस पे लिए। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 2 रीडिंग्स या 3 रीडिंग्स या व्हाटएवर जितने भी रीडिंग्स है उनके दरमियान मुकाबला हो जाए, रिलेटिवली कौन सी रीडिंग एक्यूरेट होगी, तो इसका डिसीजन जो होगा वो रिलेटिव एरर डिसाइड करेगा। रिलेटिव एरर जिसका कम होगा वो रीडिंग जो होगी वो मोर एक्यूरेट होगी। रिलेटिव एरर जिसका कम होगा वो रीडिंग मोर एक्यूरेट होगी। एक तो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करेंगे? जितना एरर मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान गैप ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी कम होगी।
जितना दोनों के दरमियान गैप ज़्यादा होगा एरर ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा एक्यूरेसी कम होगी। जितना गैप कम होगा एरर कम होगा, एरर कम होगा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आए और हम कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ रीडिंग्स में कौन सी रीडिंग जो है वो रिलेटिवली एक्यूरेट है, तो याद रखें इसका फैसला, इसका डिसीजन रिलेटिव एरर लेगा। रिलेटिव एरर जो है हम उसको कैसे मालूम करते हैं? रिलेटिव एरर का जो फार्मूला है बच्चे याद रखें, रिलेटिव एरर बराबर है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इस इक्वेशन का कंसेप्चुअल मतलब क्या है। तो मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूं और हम यहीं पे इस इक्वेशन को लिखते हैं। हमारे पास जो इस इक्वेशन का रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर फर्स्ट, if the measured value is constant, measured values are same। सर क्या मतलब है? मैं एक ही चीज को मेजर करना चाहता हूं, जैसे मेरी हाइट है, मैं अपनी हाइट को मेजर करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरी हाइट क्या होगी, मार्कर की हाइट क्या होगी, इस बोर्ड का लेंथ क्या होगा। तो मैंने मेजर्ड वैल्यू को सेम ले लिया है। अब देखना चाहता हूं कि किस में एरर कम होगा, तो डेफिनेटली गोरे वर्ता था। देखें बच्चों, मैंने इसको मीटर रॉड से मेजर किया। मीटर रॉड से जब मैंने मेजर किया तो मुझे यहां पे जो वैल्यू मिली दैट इज 12.1 सेंटीमीटर। मैंने इसे थोड़े से सेंसिटिव डिवाइस से मेजर किया। 12.12 सेंटीमीटर आंसर आया। मैंने इसको मजीद सेंसिटिव डिवाइस से मेजर किया, 12.123 सेंटीमीटर आंसर आया। जितना लीस्ट काउंट कम होता जा रहा है, जितना लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट ये है, इसका लीस्ट काउंट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे वही उसका लीस्ट काउंट होता है। अब तीनों में से इसका लीस्ट काउंट कम है, तो जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसमें एरर कम होगा। अगर मेजर वैल्यू सबकी सेम हो, अगर मेजर वैल्यू सबकी सेम हो तो जिसका लीस्ट काउंट कम है उसमें एरर कम होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप मेजर वैल्यू को कांस्टेंट ले लें तो रिलेटिव एरर, सॉरी यहाँ पे एरर रह गया था, एरर जो है वो लीस्ट काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया है कि अगर आप एक ही रीडिंग को मुख्तलिफ डिवाइसेस से लेंगे तो जो डिवाइस मोर प्रिसाइज होगा वो डिवाइस मोर एक्यूरेट आंसर देगा, एरर उसमें कम होगा। सो रिलेटिव एरर जो है बच्चों यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन है। ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये थोड़े से टेक्निकल टॉपिक हैं। लेक्चर भी थोड़ा सा तवील हो गया है, आपने हर एक पॉइंट को गौर से समझना है। इंतहाई आसान चीज़ें हैं, कंसेप्चुअली इंतहाई आसान है। प्रिसीजन में बार फिर बताता हूँ, प्रिसीजन का डिवाइस के लीस्ट काउंट के साथ काम है। लीस्ट काउंट कम होगा, प्रिसीजन ज़्यादा होगी। लीस्ट काउंट बराबर है, 3 रीडिंग ले, 10 रीडिंग ले, जो कंसिस्टेंट होगा वो मोर प्रिसाइज होगा। दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों प्रिसाइज हैं। एक्यूरेसी का काम एरर के साथ है, एरर कम होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी, एरर ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी कम होगी। अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो रिलेटिव एरर आपकी हेल्प करेगा। रिलेटिव एरर ये डिसाइड करेगा कौन सी रीडिंग मोर एक्यूरेट है।
ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव एरर जो है वो प्रिसीजन के साथ प्रिसीजन के साथ यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट और प्रिसीजन एक ही बात है, तो ये आ गया है लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना एरर कम होगा, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना एरर कम होगा। प्रिसीजन नहीं बच्चे, ये लीस्ट काउंट है, ठीक है बच्चे। रिलेटिव एक चीज तो हमें क्लियर होगी, ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट नाउ इसी तरह if least count is taken to be constant, लीस्ट काउंट कांस्टेंट है, ठीक है बच्चे। लीस्ट काउंट मैंने कांस्टेंट ले लिया है, तो याद रखें रिलेटिव एरर का जो रिलेशन आ रहा है मेयर वैल्यू के साथ, समझाता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, जिसका मतलब है कि मेयर वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो रिलेटिव एरर कम होगा, मेयर वैल्यू कम होगी, रिलेटिव एरर ज़्यादा होगा। मैं अगर आपको एक सिंपल सा पेंडुलम ड्रा करूं बच्चे और आपसे ये पूछूं कि ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ पे आने के बाद जितना टाइम होगा यही इसका टाइम पीरियड होगा। तो मैं आपको टास्क देता हूँ कि चलें एक वाइब्रेशन के लिए टाइम मालूम करें, 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम मालूम करें, या 100 वाइब्रेशन के लिए टाइम मालूम करें, ठीक है बच्चे। चलिए मैं स्टार्ट लेता हूं। मैंने यहां पे सिंपल पेंडुलम बॉब यहां से हम स्टार्ट लेने वाले हैं। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया और स्टॉप वॉच मेरे हाथ में है, तो मैं जैसे ही स्टार्ट प्रेस करूंगा, स्टार्ट, तो देखिए स्टार्ट ये स्टार्ट और ये रिलीज, तो एक वाइब्रेशन में सवाल पैदा नहीं होता कि ये स्टार्ट यहां पे स्टॉप वॉच और वहां पे एक साथ हो जाए। फिर जैसे यहां पे होगा और फिर मैं स्टॉप करूंगा, तो स्टार्ट और स्टॉप में जो एरर के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। 10 वाइब्रेशन की तरफ आ जाए, 10 वाइब्रेशन पहले में एरर होगा, दूसरा वाइब्रेशन सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा क्योंकि उसमें स्टॉप और स्टार्ट का कोई लांजे नहीं है, 7वां वाइब्रेशन सही होगा, 8वां सही होगा, 9वां सही होगा, 10वां, फिर आखिर में जब स्टॉप होगा तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह जब 100 वाइब्रेशन आएंगे तो बच्चे जब 1 वाइब्रेशन होगा तो 1 वाइब्रेशन का मतलब है यहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। 10 वाइब्रेशन में तो 9 वाइब्रेशंस बिल्कुल ठीक हैं, एक वाइब्रेशन में मसला है, एरर कम हो गया है, और लास्ट में 100 में से 99 वाइब्रेशन बिल्कुल सही हैं और एक वाइब्रेशन में मसला है, तो यहाँ पे एरर इंतहाई कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे सही ज़्यादा होगा। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ जो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो एक पेपर देता है और उसमें 50 मार्क्स लेता है। एक स्टूडेंट है वो 10 पेपर दे रहा है, 10 में से 9 पेपर्स में 100 मार्क्स ले रहा है, एक में 50 ले रहा है, तो उसका एवरेज इंतहाई अच्छा हो गया है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो 100 पेपर दे रहा है और 99 पेपर में वो 100 मार्क्स ले रहा है और एक पेपर में वो 50 मार्क्स ले रहा है, तो इसका एवरेज इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा। बच्चों तो हम इस बात को प्रूफ करने में कामयाब हो चुके हैं कि रिलेटिव एरर जो है वो मेयर वैल्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव एरर लीस्ट काउंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, ठीक है।